Hello everyone, I'm Himanshu Bharati and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 Geography chapter 2 Human Environment, Shuttle Transport and Communication. So let's start. So what are we going to learn today? First of all, introduction and then settlement, then transports and communication. So let's start. ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। तो जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो इंसान हैं, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स, खाना के लिए, घर बनाने के लिए, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बेटर बनाने के लिए वो सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करती हैं। ह्यूमन बीइंग हैव मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया है। सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। तो जो सेटलमेंट होता है वो जगह होता है सेटलमेंट जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। दी सेटलमेंट्स एर्लियर ग्रो नियर द रिवर वैली। तो जो पहले ज़माने में जो सेटलमेंट्स होते थे वो नदी के किनारे होते थे। एज दी वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल एंड द लैंड वॉज फर्टाइल। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन था वो फर्टाइल होता था और वहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल हो जाता था। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। तो जो सेटलमेंट्स हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। तो जो सेटलमेंट्स कुछ क्षण के लिए हुए हैं, मतलब कि ज़्यादा समय के लिए नहीं हुए हैं, तो उनको टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स कहा जाएगा। इन परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट जो सेटलमेंट होता है, पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। तो वो फिर लोग वहाँ पे होम्स बनाते हैं हमेशा के लिए रहने के लिए। सेटलमेंट्स कैन बी रूरल और अर्बन। तो जो सेटलमेंट्स होते हैं वो गाँव में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और सेक्रेटेड। तो जो रूरल सेटलमेंट होगा वो कॉम्पैक्ट हो सकता है या फिर सेक्रेटेड हो सकता है। पीपल इन रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यानी कि गांव के लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इन अर्बन एरियाज, शहरों में, पीपल आर मोस्टली इंगेज्ड इन सर्विसेज। तो लोग सर्विसेज में ज़्यादा इंगेज रहते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा जरिया है जिससे लोग या फिर जो उनका व्यापार में सारी जो चीज़ें होती हैं गुड्स, वो सारी मूव करते हैं। विथ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील के इन्वेंशन के साथ ट्रांसपोर्ट बिकम ईजियर। ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। Earlier donkeys, mules, bullocks and camels were used for transportation। तो पहले के समय में डंकीज यानी गधों का या फिर बैलों का या फिर कैमल्स का यूज़ होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Earlier traders took the land route और सी रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले के समय में जो ट्रेडर्स होते थे वो लैंड रूट देखते थे या फिर सी रूट देखते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe। लेकिन आजकल क्या लगता है, आजकल बस 6 से 8 घंटे लगते हैं इंडिया से यूरोप जाने में। दी फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। तो ये 4 मेजर होते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब है रोडवे क्या होता है? दी मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो कॉमनली यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, आर रोड्स का ही यूज़ होता है ना छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए कवर करने के लिए। दे कैन बी मेटल और अनमेटल। तो जो सॉरी मेल्टेड है सर, यहाँ पे गलत हो गया सर। तो जो रोड्स होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, कच्चे या फिर पक्के। अब फिर रेलवेज़ क्या होते हैं? रेलवेज आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कैन कैरी बल्कि मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो रेलवेज होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं और थोड़े तेज़ होते हैं रोडवे से, और इनमें कितने भी भारी सामान को हम रख सकते हैं। रेलवे कैरी पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो जो रेलवे होता है वो लोगों को कैरी करता है लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक क्विकली, जल्दी से और इकोनॉमिकली।
द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन था, एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और जो ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन था, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके रेल ट्रांसपोर्ट और डेवलप हो गया और फास्ट हो गया है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन, तो जो स्टीम इंजन थे उनकी जगह पे और अब डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ होता है। नाउ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक ट्रैवलिंग फास्टर, अब सुपर फास्ट ट्रेन्स का यूज़ हो रहा है, जैसे वंदे भारत अभी नया नया खुला है वो, तो उस तरीके के अब ट्रेन्स का यूज़ होने लगा है और फास्टर करने के लिए ट्रैवलिंग को। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ दी लार्जेस्ट इन एशिया, तो इंडियन रेलवेज़ का जो नेटवर्क है वो एशिया में सबसे बड़ा है। वाटरवेज के बारे में पढ़ना है हमको। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो जो वाटरवेज होते हैं वो सस्ते और ज़्यादा दूर तक कैरी करने के लिए और बहुत ही हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, दो तरीके के रूट्स होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, तो जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं वो पानी के अंदर अंदर होते हैं और जो सी रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर ऊपर नाव वगैरह से, शिप्स वगैरह से हम ट्रैवल करते हैं। अब है नेविगेबल रिवर्स, तो जो नेविगेबल रिवर्स होते हैं मतलब कि रास्ता बताने वाले रिवर्स एंड लेक्स आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज, तो जो रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, वो इनलैंड वाटरवेज हैं, मतलब कि समुद्र वाले नहीं हैं। समुद्र के बाहर जैसे नदियाँ वदियाँ हो गई, तो नदियों में अगर शिप्स वगैरह चल रहे हैं तो वो इनलैंड वाटरवेज कहे जाएंगे। सी रूट्स क्या होते हैं? सी रूट्स आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स, तो जो सी रूट्स होते हैं वो पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। अब है एयरवेज के बारे में। एयरवेज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जो एयरवेज होते हैं वो बहुत महंगे और सबसे फास्टेस्ट होते हैं, मतलब सबसे तेज होते हैं। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स और रेलवेज, तो जहाँ पे रोड्स या फिर रेलवेज नहीं होंगे वहाँ तक एयरवेज हो सकते हैं, मतलब आप पहुँच सकते हैं एयरवेज के माध्यम से, और इनका वैसे ही जगह के लिए यूज़ होता है। सब मेजर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर, तो जो मोस्ट नहीं, मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड में वो हैं दिल्ली में है, वो मुंबई में है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड केरियो, तो ये कुछ जगह थे जहाँ पे ये उपलब्ध है। एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मतलब मेजर हैं, मतलब लोग मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू अदर्स इज नॉन एज कम्युनिकेशन, तो जो कन्वेइंग का मतलब कि एक दूसरे से जो मैसेज कह सकते हैं, मैसेज देने का जो प्रोसेस होता है उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। टू एडुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, तो एंटरटेन करने के लिए या फिर जानकारी देने के लिए भी। अब है कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स नेमली, तो कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन क्या होता है? थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से जो हमको कम्युनिकेशन मिलता है, वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हम इन सारी चीज़ों से एक बहुत सारे लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे आर देयर फोर कॉल्ड मास मीडिया, तो इसीलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है। सैटेलाइट्स, इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोन आर दी मेन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं, इंटरनेट होता है, वायरलेस टेलीफोन्स होते हैं, वो सारे जो होते हैं कम्युनिकेशन के मेन मोड्स होते हैं। प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, अब हमने जो अभी तक पढ़ा वो है और फिर से इसमें कुछ एडिशनल जानकारियाँ हैं, अब उसको पढ़ना है। प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स आर कॉल्ड सेटलमेंट्स, तो जो लोग होते हैं जहाँ पर अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, तो उस जगह को कहते हैं सेटलमेंट। ईयरली सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर वैलीज बिकॉज ऑफ द ईजी
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड देयर। तो जो पहले सेटलमेंट्स होते थे वो नदियों के पास होते थे, ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल होता था और वहाँ की जो मिट्टी थी वो भी फर्टाइल होती थी। By and by, human settlement become larger with the development of trade, commerce and manufacturing। तो धीरे धीरे जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो और बढ़ते गया और डेवलपमेंट होते गए ट्रेड में, कॉमर्स में और मैन्युफैक्चरिंग में। सेटलमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। तो जो परमानेंट होता है उसमें लोग पूरी तरह से मतलब वहीं पे बस जाते हैं कह सकते हैं, और जो टेम्पररी होते हैं वो कुछ समय के लिए लोग वहाँ पे रहते हैं। तो देखिए अब उसके बारे में, पीपल मेक देयर टेम्पररी सेटलमेंट इन डीप फॉरेस्ट। जो टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के एकदम अंदर होते हैं। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, तो जो गर्म या फिर ठंडे जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे। एंड माउंटेन्स एंड प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। तो जो ये माउंटेन्स में भी ऐसा होता है टेम्पररी सेटलमेंट। तो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, तो हंटिंग गैदरिंग करके या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके रहते हैं। अंडर परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट होता है उसके अंदर लोग अपना घर बना लेते हैं एक ही जगह पे रहने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट में भी रूरल और अर्बन। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो रूरल भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है, मतलब गांव में भी और शहरों में भी। तो दी विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, तो जो गांव होते हैं वो रूरल सेटलमेंट होते हैं। वेयर पीपल डू फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसे। तो जहाँ पे लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर मछुआरे होते हैं कुछ लोग, या ऐसे ही कुछ कुछ काम होते हैं उनके, जिससे कि हमको फ़ायदा होता है। हमको जैसे फार्मर्स हमको अनाज उगा के देते हैं, ठीक वैसे ही ये सारी चीज़ें भी हमको बेनिफिट्स हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और सेक्रेटेड। तो जो रूरल सेटलमेंट होता है, मतलब कि जो गांव का जो सेटलमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट हो सकता है या फिर स्कैटर्ड हो सकता है। अब है इन अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हाउसेस आर बिल्ड क्लोजली टू ईच अदर। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत पास पास में होते हैं। इन इन सेक्रेटेड इन स्क्रेटेड स्केटरेड सेटलमेंट हाउसेज आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। तो जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होते हैं उसमें घर क्या होता है कि बहुत अलग अलग, मतलब बहुत दूरी पे होते हैं, मतलब ज़्यादा दूर एरिया में होते हैं। हाउसेस अंडर रूरल सेटलमेंट्स आर बिल्ट ऑफ मड, क्ले, स्टोन्स एंड स्ट्रॉ एटसे। तो जो हाउसेस होते हैं रूरल सेटलमेंट्स में वो मड, कीचड़ से होते हैं, फिर क्ले वगैरह से या फिर पत्थर वगैरह से ये घर बनते हैं। अब है अर्बन सेटलमेंट्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो जो अर्बन सेटलमेंट होता है उसको शहरों में या हाँ शहरों में खोज सकते हैं। पीपल हेयर आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको देखा जाता है कि वो लोग इंगेज रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ट्रेडिंग में या फिर सर्विस में। ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। इन दी ईयरली डेज, पुराने समय में जो लोग होते थे वो पैदल चलते थे। फिर उसके बाद जो मतलब उसी समय में जो उनका जो गुड्स होते थे, मतलब जो उनका सामान होता था वो एनिमल्स के ऊपर लाद देते थे। और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर व्हील का डेवलपमेंट हुआ, फिर ऐसे करते करते फिर आगे चलते चलते आज हम एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन या फिर वगैरह वगैरह रेलवेज वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन होता है सॉरी, वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सबसे तेज़ होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए। इट सेव्स आवर प्रीसियस टाइम एंड एनर्जी। तो उससे हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचता है। दी फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर। तो जो चार तरीके के मेनली ट्रांसपोर्ट के तरीके मीन्स होते हैं, मतलब जरिए होते हैं। पहला होता है रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। तो एयरवे हमने अभी पढ़ा एरोप्लेन्स। फिर वाटरवेज तो जो शिप्स होते हैं या फिर सबमरीन वगैरह ऐसे। फिर रेलवेज जो पटरी पे मतलब ट्रेन वगैरह। अब रोडवेज, तो जो रोडवे होता है उसमें बसेस, कार्स वगैरह वगैरह जो चलते हैं वो रोडवे हो गया। रोड कैन बी मेटल एंड अनमेटल। तो जो रोड होते हैं वो कच्चे और पक्के दोनों तरीके के हो सकते हैं। मनाली लेह हाईवे
in the Himalaya mountain is one of the highest roadway in the world। तो जो मनाली ले हाईवे है हिमालय में, वो सबसे हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड में। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे अंडरपाथ्स। तो जो रोड्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको सबवे या फिर अंडरपाथ्स कहा जा सकता है। फ्लाई ओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। तो जो फ्लाई ओवर्स होते हैं वो रेज्ड स्ट्रक्चर पे बने हुए होते हैं। दी रेलवेज कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो रेलवेज होते हैं वो लोगों को कैरी करते हैं और उनका जो सामान होता है या फिर जो भी हैवी गुड्स होते हैं व्यापार के लिए, वो सारी चीज़ें वो कैरी करते हैं। दी रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर दी प्लेन एरियाज। तो जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। दी इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड दी लार्जेस्ट इन एशिया। तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है इन रेलवेज में वो इंडिया में हुआ है और ये लार्जेस्ट है डेवलपमेंट पूरे एशिया में। अब है वाटरवेज के बारे में है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो वाटरवेज होते हैं वो चीपेस्ट होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर यूज फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इनका यूज़ होता है भारी और बहुत ही ज़्यादा गुड्स को कैरी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज। दो तरीके के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड एंड सी रूट्स। तो जो सी रूट्स होते हैं वो समुद्र वाले होते हैं और जो इनलैंड होते हैं वो रिवर्स, लेक्स वगैरह वगैरह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। यहीं पे दिया हुआ है नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन एज इनलैंड वाटरवेज। तो जो मैंने अभी बताया कि रिवर्स लेक्स का यूज़ होता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। और जो सी रूट्स होते हैं या फिर ओशियनिक रूट्स होते हैं उनका यूज़ होता है ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जो एक देश से दूसरे देश में जो चीज़ें ट्रैवल जो गुड्स सामान वगैरह जो मूव करानी होती है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है, वो सी रूट से या फिर ओशियनिक रूट्स से होता है और इसको कहा जाता है सी रूट्स कहा जाता है इसको। अब है सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो हैं सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। एशिया में सिंगापुर और मुंबई। और न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है एक जगह ट्रांसपोर्ट के लिए। और डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। तो ये कुछ नाम थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह। एयरवेज आर दी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो एयरवेज हैं वो सबसे तेज़ हैं ट्रांसपोर्ट में। इट इज़ ओनली द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स और एंड रेलवेज। तो इनका जो एयरवेज होते हैं उनका यूज़ बस उसी जगह को, मतलब ज़्यादातर उसी जगह के लिए होता है जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो और वो जगहें थोड़ी कह सकते हैं जोखिम भरी हों और वहाँ पे रोड्स ना हो, रेलवेज ना हो। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन मोस्ट इनसेंसिबल एरियाज। तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका यूज़ होता है रेस्क्यू वगैरह में या फिर कहीं पे कुछ दुर्घटना हो गया तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है। सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर। तो कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कन्वे मैसेज टू अदर्स इज नॉन एज कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो मैसेज शेयर करने का प्रोसेस होता है एक से दूसरे आदमी पे। ये हो गया। अब आ गया यहाँ पे थोड़ा सा और टॉपिक बचा है। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, वो इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में। दे आर कॉल्ड मास मीडिया।
तो ये जो होते हैं उनको मास मीडिया कहा जाता है, बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, क्योंकि एक ही टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, जो सैटेलाइट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन और फास्ट हो गया है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्यूलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, तो आजकल जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है फ़ोन्स वगैरह के जरिए वो बहुत पॉपुलर है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन, तो जो इंटरनेट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन या फिर इंटरेक्शंस जो होते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्कूल के लिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।